बाघेला विद्रोही हो चुके थे। उनका ये मानना था कि गुजरात में भाजपा का चेहरा वो है। केशुभाई की तरफ पड़ला कैसे झुक गया। जब वाजपेयी जी ने और शेखावत साहब ने समझाया तो वो वाजपेयी जी के करीब भी थे बाघेला। इन्होंने शर्त रखी कि केशुभाई को हटाया जाए और उसी समय यह शर्त रखी थी कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से बाहर भेजें। इधर अटल बिहारी वाजपेयी और भैरों सिंह शेखावत अहमदाबाद में पहले केशुभाई पटेल से मिले और उसके बाद शंकर सिंह वाघेला से। हम लोग इनफॉर्मली मिले थे, गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई। गुजरात के कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। मेरे सामने कोई समझौते का रास्ता नहीं है। हमारे सारे प्रयास इन 48 घंटों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जुट जाए और केशुभाई पटेल की जो मंत्रिपरिषद है उस पर विधानसभा में विश्वास व्यक्त हो। यही बनाने वालों में माहिर थे मोदी जी, जन आधार था केशुभाई पटेल का और बाघेला थे ओवरऑल फेस। चुनाव हुआ तो बाघेला के लिए हतप्रभ करने वाली बात थी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने समर्थकों के साथ केशुभाई पटेल को समर्थन दिया। केशुभाई पटेल के समर्थन देना बाघेला को बहुत धोखाधड़ी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आखिर हर एक की अपनी एक एम्बिशन है। औरंगजेब की भी एक एम्बिशन थी, अपने खुद के पिता को बिहाइंड द बार डालकर वो। मैं तो समय पर संभल गया, केशुभाई 10 साल के बाद संभल पाए। ये जो है एक ओपन फैक्ट है कि किसी के पीछे कॉन्स्पिरेसी करके उस सीट के ऊपर आ जाना, आखिर वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मौका आएगा, समय आएगा कि वही इनको अपने ही लोग इनको पीछे कर दे। और ये आज मौका है हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं के इतने शार्प। आप देख रहे हैं सरदार, जब भारतीय जनता पार्टी में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही थी उस समय बीजेपी के विधायकों के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। जो शंकर सिंह वाघेला के कहने पर खजुराहो जाने को तैयार हो गए थे उन्हें खजूरिया कहा जा रहा था। जो केशुभाई पटेल की जी हुजूरी किया करते थे उन्हें हजूरिया कहा जाता था। और जो सामान्य थे, जो किसी भी तरीके से इन दोनों गुटों में नहीं थे, उन्हें मजूरिया कहा जाता था। सुरेश मेहता का नाम जब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया गया तो उन्हें भी मजूरिया ही माना गया। शंकर सिंह वाघेला की शर्त थी कि उनके समर्थक विधायकों में से कम 6 को सुरेश मेहता मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जो कि किया गया। और नरेंद्र मोदी को राज्य की सियासत से हटाकर केंद्र में ले जाया जाए, इस पर भी अमल हुआ। और नरेंद्र मोदी को हिमाचल और हरियाणा का प्रभार सौंपकर दिल्ली भेज दिया गया। समय तक गुजरात में भाजपा के बीच अंतर्विरोध इतना बढ़ गया था कि केशुभाई धड़ा, खुद नरेंद्र मोदी के समर्थकों का एक धड़ा और बाघेला, शंकर सिंह वाघेला के लोग, वो गांधीनगर बहुत ही तैयारी के साथ गुजरात में सभा बुलाई गई थी, वो अपनी बात कहना चाहते थे। लेकिन यही अंतर्विरोध था कि भाजपा कार्यकर्ताओं में आपस में जंग की नौबत दिखाई पड़ी और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। तमाशा यही नहीं रुका। दोनों गुटों में लड़ाई के बाद मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने वाघेला गुट को कटघरे में खड़ा कर दिया। शंकर सिंह वाघेला इतने नाराज हुए कि विद्रोह कर दिया। वाघेला के साथ उस समय आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके खेमे में 28 विधायक थे। सुरेश मेहता को भरोसा था कि उनके पास बहुमत है और वाघेला को भरोसा था कि वो सुरेश मेहता की सरकार गिरा सकते हैं। शंकर सिंह वाघेला के साथ कांग्रेस भी खड़ी थी। उस वक्त केंद्र में देवेगौड़ा की सरकार थी। गुजरात से राज्यपाल की चिट्ठी गई जिसमें लिखा था कि गुजरात की स्थिति बुरी है, विधायकों की खरीद बिक्री हो सकती है, इसीलिए राष्ट्रपति शासन पर विचार करें। 19 सितंबर 1996 को सुरेश मेहता ये सोचकर बैठे थे कि विधानसभा में आज बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन जब कार्यवाही की शुरुआत हुई तो विधानसभा नहीं रहा, जंग का मैदान बन गया। जब किसी तरह हालात सामान्य हुए तब वोटिंग हुई। 18 विधायकों का वो गुट
जो चंद महीनों पहले शंकर सिंह वाघेला से अलग हो गया था, वो एक बार फिर उनके साथ आकर जुड़ गया और शंकर सिंह वाघेला ने 46 विधायकों के साथ अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता पक्ष। इसके साथ उन्हें 45 कांग्रेस विधायकों का समर्थन भी मिल गया। क्योंकि उस समय जो गुजरात विधानसभा की संख्या 180 थी, इसीलिए 91 विधायकों का जो आंकड़ा था वो बहुमत की उस शर्त पर खरा उतरता था। लिहाजा राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए हरी झंडी। उस समय दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि गुजरात संकट के मायने क्या हैं। उन्होंने तत्कालीन बीजेपी महासचिव नरेंद्र मोदी को फोन घुमा दिया। आगे क्या हुआ दिखाएंगे सरदार के अगले एपिसोड में। अभी के लिए कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और मोहम्मद अनस जुबैर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।